नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। पिछले 4 महीने से लद्दाख में एलएसी पर तनाव बरकरार है। कई राउंड की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद भी चीन पीछे नहीं हटा। दूसरी ओर एलएसी से लगे एयरबेस पर चीन लगातार मिसाइल लॉन्चर तैनात कर रहा है। रूस से मिले S-400 यानी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर रहा है। मकसद है भारत के प्रचंड हवाई हमले से बचना, क्योंकि हिंदुस्तान के तरकश में जब से राफेल आया है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर और शुगर हाई है। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने भी चीन को अल्टीमेटम दे दिया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान के राफेल से थर थर कांपा ड्रैगन। सीडीएस के हुंकार, जिनपिंग का बढ़ा ब्लड प्रेशर। एलएसी पर ड्रैगन की मिसाइलों की मोर्चाबंदी। हिंदुस्तान तैयार, टूटेगा चीन का हर चक्रव्यूह। लद्दाख में बुरी तरह घिरे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की हालत सांप छुचुंदर वाली हो गई है। पीछे हटने पर कायर कहलाएंगे और भारतीय फौज के सामने ज्यादा दिनों तक टिके रहने की स्थिति में है नहीं। इंडियन आर्मी को लेकर जिनपिंग का अंदाजा फिर गलत निकला। भारत के सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, अगर एलएसी को लेकर चीन के साथ बातचीत असफल रहती है तो सैन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीय सेना चालबाज चीन को लाइन पर लाने के लिए सैन्य विकल्पों पर गुना भाग कर रही है, लेकिन चीन को हिंदुस्तान कैसे लाइन पर लाएगा, ये जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि थका हारा सहमा और बौखलाया ड्रैगन एलएसी पर क्या कर रहा है। एलएसी से सटे इलाकों की हवाई घेरेबंदी में जुटा है चीन। सरहदी इलाकों से सटे एयरबेस पर मिसाइलों की तैनाती। रूस से मिले S-400 को भी चीन कर रहा है तैनात। अत्याधुनिक रडार सिस्टम भी बॉर्डर पर लगाया। रफाल के आने से चीनी सेना में हड़कंप बिल्कुल मचा हुआ है, क्योंकि रफाल की जो काबिलियत है वो चाइना की जितनी भी एयरक्राफ्ट की काबिलियत है उसको कहीं पीछे छोड़ती है और कहीं बड़ा एक चैलेंज प्रस्तुत करती है। तो इसी के चलते खबरें हैं कि चाइनीज ने एयर डिफेंस मिसाइल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास पूरे इलाके में लगा दी हैं और चाइनीज के पास में S-400 जो रशियन मिसाइल है उसका एक सस्ता वर्जन है HQ-9। अब आपको बताते हैं कि हैरान, परेशान और हारे जिनपिंग ने क्या किया है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक लद्दाख से अरुणाचल तक की सीमा पर चीन ने अपने क्षेत्र के 7 हवाई ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी। लद्दाख से सटा रुटोक काउंटी चीन का ये एयरबेस लेह से 217 किलोमीटर दूर है। नागरी कुंशा एयरबेस लेह से 324 किलोमीटर दूरी पर है। उत्तराखंड के पास मानसरोवर झील, इस इलाके में चीन जहां मिसाइल सिस्टम लगा रहा है वो उत्तराखंड की सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर है। चीन का शिगेज एयरबेस सिक्किम से सिर्फ 216 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं गोरखगढ़ एयरबेस की दूरी सिक्किम से 304 किलोमीटर है। चीन की हमेशा नजर सिक्किम पर रहती है। मैलिंग एयरबेस की दूरी अरुणाचल से 127 किलोमीटर दूर है। मतलब एलएसी के सबसे पास का चाइनीज एयरबेस। तलाहुंजी एयरबेस अरुणाचल की सीमा से 223 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन की साजिशों का खुलासा करने वाली संस्था डेट्रेसफा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर दावा किया है कि भारत के डर से चीन ने एलएसी से सटे इन 7 इलाकों में अपनी घातक मिसाइलों की तैनाती की है, जिससे मिनटों में अहम भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इन ठिकानों पर 4 से 5 मिसाइल लॉन्चर तैनात किए गए। मदद के लिए रडार और दूसरे यंत्र भी लगाए गए। सरहदी एयरबेस पर चीन ने S-400 की भी तैनाती की है।
S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को चीन ने रूस से खरीदा है। इसे आसमान में ही दुश्मनों के मिसाइलों को मार गिराने में महारत हासिल है। मतलब हिंदुस्तान की तैयारियों और हुंकार से चाइनीज आर्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। देखिए, चाइना जिस तरीके से उसकी प्रगति हुई है आर्थिक क्षेत्र में, उसने अपनी सैन्य क्षमताओं को भी काफी विकसित किया है और अब जब वो उसकी इतनी स्थिति मजबूत हो गई है सेना के लिहाज से, तो अब वो अपने पंख जो है फैलाने लग गया है और छोटे मुल्कों को या और बाकी अन्य देशों को वो परेशान कर रहा है, उनकी जमीनें हड़पने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना का इलाज ढूंढना बहुत जरूरी है और चाइना का अगर कोई इलाज ढूंढ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान है। लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारियों के बाद चीन अपनी पुरानी मिसाइलों और सिस्टम को अपग्रेड करने के काम में तूफानी रफ्तार में जुट गया है। भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर बसे लिपुलेख में चीन साजिश पर साजिश कर रहा है। लिपुलेख में मिसाइल तैनात करने के लिए चीन ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। हाल ही में आई सैटेलाइट तस्वीर लिपुलेख में ड्रैगन की साजिश का खुलासा कर रही है। लिपुलेख वही इलाका है जिसे लेकर भारत और नेपाल के बीच विवादों का नया बवंडर शुरू हुआ है। चीन की साजिश LAC से सटे इलाकों में मिसाइल सिस्टम तैनात कर भारत पर दबाव बनाने की है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक इस इलाके में 100 किलोमीटर के स्कैनिंग से चाइनीज आर्मी की गतिविधियों की कई जानकारियां मिली है। आज की तारीख में चीन के तरकश में DF-41 जैसी मिसाइल भी है, 15,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। चीन की यह मिसाइल 30 मिनट में अमेरिका तक पहुंचने की कुव्वत रखती है। चीन के इस हथियार में 10 अलग अलग तरह के वॉरहेड यानी हथियार लगाए जा सकते हैं। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि चीन LAC से सटे इलाकों में DF-41 को भी तैनात कर रहा है या नहीं। लद्दाख में अप्रैल के तीसरे हफ्ते से ही चीन कई इलाकों में खड़ा है। फिंगर एरिया में भी उसकी दादागिरी का भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पीछे हटने के लिए साफ साफ कह दिया। जहां बात है फिंगर एरिया की, चाइना ने 5वीं जो मिलिट्री लेवल मीटिंग हुई थी उसमें सुझाव दिया था म्यूचुअल और इक्वल डिसएंगेजमेंट का पेंगोंग के बारे में। ये तो भारत को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं है और अनटेनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि देखिए, जो एग्रीमेंट है उसमें ये बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि जो एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन है वहां पर कोई भी साइड जो स्टेटस को है उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये तो क्लियरली कोशिश की है चाइना ने स्टेटस को चेंज करने की और ट्रांसग्रेशंस की, और ये तो पूर्ण रूप से भारत ने उनको बता दिया है कि ये जो म्यूचुअल और इक्वल डिसएंगेजमेंट, जो इक्वी डिस्टेंस डिसएंगेजमेंट है, ये बिल्कुल लागू नहीं है इस स्थिति के अंदर में। पिछले 4 महीनों से लद्दाख में खड़े चीन की समझ में आ गया है कि भारतीय फौज का इरादा क्या है। गलवान घाटी में अपनी हिमाकत का अंजाम जिनपिंग देख चुके हैं। ठंड बढ़ने के बाद से मुश्किलें और बढ़नी तय हैं। ऐसे में ड्रैगन LAC से सटे इलाकों में मिसाइलों के तैनाती के जरिए चीन नए प्लान पर आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। चालबाज चीन के हर चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के लड़ाकू विमान पूरी तरह से तैयार है। LAC से सटे चीन के 7 बड़े एयरबेस भारतीय वायुसेना के रडार पर है। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट कुछ मिनटों में ही लद्दाख से अरुणाचल तक LAC पार चीन के सभी अहम सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। तो LAC पर भारतीय सेना से 2.25 लाख से ज्यादा फौजी तैनात है, वो भी अपने घातक टैंक और छोटे बड़े हथियारों के साथ। भाइयों बहनों, ये भी श्री राम की नीति है, और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं, भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। हिंद की सेना LAC पर डटी,
सिर्फ ऑर्डर का इंतजार। हिंद के लड़ाकू विमान चाइनीज एयरबेस की ईंट से ईंट बजाने के लिए रेडी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की हमेशा से नीति रही है पहले बात, उसके बाद जरूरत पड़ी तो इलाज। इसीलिए कई राउंड के बाद भी जब चीन नहीं माना तो हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने बिना लाग लपेट के कह दिया, एलएसी पर अतिक्रमण अलग अलग नजरिए की वजह से होता है। रक्षा सेवाओं का काम निगरानी रखना और ऐसे अतिक्रमण को घुसपैठ में तब्दील होने से रोकने का है। सरकार चाहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले सुलझाए जाएं। अगर एलएसी पर पहले वाली स्थिति बहाल करने की कोशिशें सफल नहीं होती हैं, तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार रहती हैं। हिंदुस्तान का आसमानी प्रहार, चीन में मच्छी का कोहराम। एलएसी पर ड्रैगन की साजिश के हर अड्डे पर, हर तैनाती पर भारतीय एजेंसियों की बाज की तरह नजर है, खासकर एलएसी से सटे 7 मिलिट्री एयरबेस पर। होटान एयरबेस, काशकर एयरबेस, गुंसा एयरबेस, होपिंग एयरबेस, कोंकाजोंग एयरबेस, लिंजी एयरबेस, पंगट एयरबेस, इन सभी एयरबेस पर चीन ने अपने घातक लड़ाकू विमान तैनात कर रखे हैं। चीन के ये सभी अहम एयरबेस भारतीय मिसाइलों की रेंज में हैं। चीन के होटान एयरबेस की भारत के लेह से होटान एयरबेस की दूरी सिर्फ 382 किलोमीटर है। लेह से टेक ऑफ कर राफेल 10 मिनट में होटान पहुंचकर तबाही मचा सकता है। इतना ही नहीं, राफेल में लगी हैमर मिसाइलें चीन के अहम ठिकानों को सेकेंडों में नेस्तनाबूद करने में सक्षम है, वो भी बगैर एलएसी पार किए। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक होटान में चीन ने अपनी सबसे घातक लड़ाकू विमान J-20 की स्क्वाड्रन तैनात कर रखी है। चीन का कासगर एयरबेस लेह से करीब 625 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल फाइटर जेट अपनी मिसाइलों और घातक बमों से कासगर एयरबेस तक 19 मिनट में ईंट से ईंट बजाने में सक्षम है। इसी तरह चीन का गुंसा एयरबेस भी भारत के निशाने पर है, क्योंकि चीन का ये एयरबेस पेंगोंग लेक यानी लद्दाख से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल लड़ाकू विमान चीन के गुंसा एयरबेस तक 6 मिनट में पहुंचकर कोहराम मचाने में सक्षम है। अरुणाचल से सटे इलाकों में भी चीन के कई एयरबेस पर फाइटर जेट का जमावड़ा जारी है, जिनमें से चीन के हुम्पिंग, कोंकाजोंग, लिंजी और पंगट एयरबेस पर भारतीय एजेंसियों की बाज की तरह नजर है। इनमें से किसी भी एयरबेस तक भारतीय वायुसेना की तरकश में शामिल राफेल और सुखोई फाइटर जेट 10 से 15 मिनट में पहुंचकर नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल में उत्तरी आर्मी कमांड में 34,000 भारतीय सैनिक तैनात हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय आर्मी कमांड में 15,500 सैनिक तैनात हैं। सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड और बंगाल में पूर्वी आर्मी कमांड में 1,75,500 सैनिक तैनात है। मतलब एलएसी से सटे मोर्चों पर करीब 2.25 लाख फौजी तैनात हैं। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, अरुणाचल तक एलएसी पर ड्रैगन की हर साजिश और उसके सैन्य अड्डों को नेस्तनाबूद करने के लिए मुकम्मल तैयारी है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।